ईसार राना साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, आप भी सीनियर तज्जियाकार, उनसे भी बात कर लेते हैं और उनको भी इस गुफ्तगू का हिस्सा बनाते हैं। ईसार साहब, जिस तरह की परेशानी नून लीग की नज़र आ रही है, 8-5 के तनासुब से ये केस आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो कहते हैं कि 11-2 के हिसाब से तनासुब से ये केस आया है, इसका फैसला आया है। नून लीग की परेशानी बनती है कि आने वाले दिनों के अंदर उनको हुकूमत करने में भी मुश्किलात होंगी, कानून साजी करने में भी मुश्किलात होंगी, और जिस तरह का वो प्लान कर रहे थे कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, वो प्लान जो है वो धरा का धरा रह जाएगा। कितनी सही उनकी परेशानी है और कितना ज़्यादा सही वो परेशान हो रहे हैं, और आने वाले दिनों में जिस तरह रिव्यू पर जाकर वो रिलीफ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये रिलीफ मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है? दो चीजें हैं। एक तो पहले मैं जरा, आपने जो ये कहा कि वो अवाम को रिलीफ देने का जो मंसूबा बनाए हुए थे उसमें कोई वो हो गई, तो मेरा सवाल ये है कि 2.5 साल से शहबाज शरीफ वजीर आजम है, ठीक है, बीच में ये आप और निगरानों का दौर गुजारे हैं, तो उससे पहले भी थे और अब भी हैं, तो अभी तक तो कोई रिलीफ दिया नहीं। ये कौन से खलाई रिलीफ है जो बने जा रहा था और अवाम को मिल नहीं रहा था? और दूसरी चीज ये है कि आप कहते हैं जी हम 200 यूनिट तक फ्री देंगे, 7 रुपए आप बिजली का पर यूनिट फिर बढ़ा देते। तो आप कौन सा रिलीफ के चक्कर में है, कौन सा रिलीफ देना चाह रहे हैं पाकिस्तानियों को आप? ईसार राना साहब, कल हमारी बात हो रही थी इख्तियार वली खान साहब से, तो वो कह रहे थे अगला बजट जो आएगा उसके अंदर आवाम को रिलीफ मिलेगा और आवाम बिल्कुल हैरान होगी, और जिस तरह का रिलीफ और चीज़ों की कीमतों में कमी होगी वो ऐसा सरप्राइज है जो अगले साल मिलेगा, हमें कुछ दिन और दे दें। क्या उनका ये दावा बिल्कुल आपकी बातों से लगता है कि वो दावा जो है वो सिर्फ दावा ही रहेगा? मेरी अर्ज सुन ले, मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर गया, उस पर लिखा था कि कीमतों में हैरत अंगेज कमी। मैं अंदर गया तो कीमतें पहले से ज्यादा थी, तो मैंने हैरत से कहा कि भाई ये तो पहले से ज्यादा है, तो उनका है ना हैरत अंगेज कमी, तो आप हैरत में पड़ गए ना, तो कौम तो हैरत में पड़ी हुई है, ठीक है ना। कभी ये कहते हैं मैं अपने कपड़े बेच के मैं अगर आटा ना दिया, कभी कहते हैं 300 यूनिट फ्री दे देंगे, कभी कहते हैं 200 यूनिट हम फ्री दे देंगे, कभी ये कहते हैं जनाब अली हम अवाम को जो है मुफ्त आटा दे देंगे। क्या दिया आज तक इन्होंने जी इनके वादों में? इनके वादों को अगर देखें तो मरियम साहब तो कह रही थी 76 साल में कभी ऐसा हुआ है कि बिल बिजली इस्तेमाल आप करें और बिल हुकूमत दे। इनकी बातों में जाएं तो बस फिर हम तो अगर इनकी बातों में रहें तो अब हम पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है, सिवाय टिकटॉक के कोई मसला पाकिस्तान में मसला नहीं है। और दूसरी चीज ये जो मैं आपको बताऊं कि जो ये फैसला आया है इसमें चीफ जस्टिस साहब समेत 11 जजों ने इस बात से इत्तफाक किया है कि ये सीटें पीटीआई की हैं। और एक चीज और सुन लें कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को दुरुस्त किया जो पहले गलत दिया था। चीफ जस्टिस ने पहले बल्ले का निशान खुद छीना, आज पूरी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि बल्ले का निशान गलत छीना गया, यानी वो अपने चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि आपने गलत फैसला किया था। काश चीफ जस्टिस उस समय सही फैसला करते तो इतना फर्क क्रिएट ना होता। और तीसरी बात यह है कि अगर ये रिव्यू पिटीशन में जाएंगे तो रिलीफ कोई चीज नहीं, मैं दुनिया की कोई अदालत रिलीफ नहीं देती, दुनिया की सारी अदालत जो है ना सिर्फ इंसाफ देती है। हमने ही दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें हम इंसाफ की जगह रिलीफ मांगते फिरते हैं, और नून लीग का तो वतीरा है रिलीफ लेना, वो किसी ना किसी शक्ल में लेना होता है। माजी के अंदर पंजाबी स्टैब्लिशमेंट हमेशा नून लीग के साथ खड़ी हुई। नवाज शरीफ जब भी आपको इख्तिदार से गए, अदलिया ने, पंजाबी अदलिया ने उन्हें बहाल किया। बेनजीर भुट्टो को उसी केस में उसकी हुकूमत को बहाल नहीं किया जाता था, नवाज शरीफ को कर दिया जाता था। पंजाब के सारे जज नवाज शरीफ के साथ खड़े होते थे, जस्टिस कयूम से लेके और जिसका भी आप नाम लें। तो ये बात आप ध्यान में रख लें कि भाई ये जो कुछ भी हो रहा है, ये अदलिया अगर किसी जगह पे, अब आपके पंजाब की जो एक मिनिस्टर हैं वो ये कहती हैं कि जी एजेंसियों की मुदाखलत के जवाब में मुकाबले में बेगमों की मुदाखलत जीत गई, तो उन्होंने ये मान लिया ना कि एजेंसियां मुदाखलत करती हैं। आधी बात तो मान ली ना, आधी बात तो साबित होनी होगी, फिर एक वजीर मान रही है। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक बेहतरीन मौका है। इस सवाल ये नहीं था कि सुन्नी इत्तेहाद गई थी कि पीटीआई गई थी, सवाल ये था कि एक सियासी जमात को आपने इस सतह के ऊपर ले गए कि उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि हम वादतुल मुस्लिमीन में जाएं, सुन्नी कौंसल में जाएं, हम पीटीआई नजरियाती में जाएं, कहाँ जाएं। जब आपके सारे दरवाजे बंद कर दिए तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने जाना था। और ये चाहे वो
सुन्नी कौंसिल के लोग हों या कोई भी हैं तो वो पीटीआई के, और अगर आज आप पीटीआई को इंसाफ दे दें तो कौन सी सुन्नी कौंसिल, खत्म हो जाती है सारी चीजें। और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही खुरा पकड़ा है, जो बुराई का खुरा था उसे पकड़ा है, चोर को नहीं, चोर की माँ को पकड़ा है कि खराबी कहां से हुई थी, और ये खराबी ठीक हो लेने दें। ये खाली पीटीआई के लिए नहीं है, ये तमाम जमातों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो यकजुंबेश कलम किसी भी फेवरेट लीडर को उठा के बाहर फेंक देते हैं सिस्टम से, किसी भी बड़ी सियासी जमात को उठा के निशान लगा देते हैं कि ये इलेक्शन नहीं लड़ेगी, चाहे पीपल्स पार्टी हो कोई भी हो। तो ये अगर सुप्रीम कोर्ट एक चीज ठीक कर रही है तो हमें इसे खुशामदीद कहना चाहिए।